अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप महिला हैं या पुरुष हैं। अभी भारत सरकार ने पिछले बजट में सीनियर सिटीजन यानी कि बुजुर्ग माता पिता को बेहतरीन तोहफों से नवाजा है और इनको इस बजट में कई तरह की सुविधाएं देने का ऐलान किया है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप देश में किस राज्य में रहते हैं, किस राज्य के जिले में रहते हैं, किस गांव में रहते हैं। सरकार के द्वारा दी गई सुविधाओं का फायदा समस्त भारत के हर राज्य के, हर जिले के, हर गांव के लोग उठा सकेंगे और बजट घोषणा के अनुसार ये सारी सुविधाएं तत्काल लागू भी कर दी गई हैं। अभी हमारे देश में ज्यादातर लोगों को इस बात का भी पता नहीं है कि सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है, सीनियर सिटीजन किसको कहा जाता है। गाँव में कई ऐसे बुजुर्ग माता पिता हैं जिनको पता नहीं है कि वे खुद सीनियर सिटीजन हैं। सीनियर का मतलब है कि बुजुर्ग, और जो 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं उनको सिटीजन यानी कि बुजुर्ग नागरिक कहा गया है। तो 60 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त कर चुके हैं उनको हम सीनियर सिटीजन कहेंगे। इसमें अगर पुरुष बुजुर्ग की आयु 60 वर्ष से अधिक है या महिला बुजुर्ग की आयु 58 वर्ष से अधिक है तो इनको सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में रखा गया है। तो इस श्रेणी में सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आने वाले सभी बुजुर्ग माता पिता को भारत की सरकार ने कई सुविधाओं को देने का अपने बजट में ऐलान किया है। अभी के माहौल में हमारे देश में यह सिस्टम हो चुका है कि संयुक्त घरों में बहू और बेटा सास ससुर का मान सम्मान नहीं करते, उनको अपमानित करते हैं, उनको समय पर मेडिकल सहायता, हॉस्पिटल, दवाई दिलाने नहीं ले जाते, या अगर उनके घर में कोई बुजुर्ग सदस्य है तो उसकी देखभाल नहीं करते और बात बात पर उनके साथ बुरा व्यवहार, गलत व्यवहार करते हैं। कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि बुजुर्ग माता पिता अपने पुत्र और पुत्री के मोहवश अपनी संपत्ति को अपने जीते जी उनको गिफ्ट कर देते हैं। तो ऐसी संपत्ति जो उनको गिफ्ट के तौर पर मुफ्त में मिल जाती है तो संपत्ति के मालिक बनने के बाद पुत्र और पुत्री अपने माता पिता का समय पर ध्यान नहीं रखते, उनके प्रति लापरवाह हो जाते हैं और उनकी केयर नहीं करते। ऐसे में उनकी आर्थिक हालत भी दयनीय हो जाती है। उनको खाने पीने या रोजमर्रा के जीवन यापन का कोई सहारा नहीं रहता और वो भटकने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए भारत की सरकार ने सीनियर सिटीजन की हालत को देखते हुए कुछ ऐसे कानून बनाए हैं जिससे उन बुजुर्गों की मदद की जा सके, उनकी सहायता की जा सके। वैसे तो समय समय पर भारत सरकार की तरफ से पहले भी सीनियर सिटीजन को कई सुविधाएं नवाजी गई हैं, लेकिन अब बजट के बाद इन सुविधाओं को अपडेट किया गया है और उनको कुछ ऐसे नए लाभ दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सीनियर सिटीजन यानी कि बुजुर्ग माता पिता के लिए 6 ऐसे भारत सरकार के नए कानूनों के बारे में, नए नियमों के बारे में बताऊंगा जो कि सरकार ने उनके लिए, उनके हित के लिए लागू किए हैं। तो इसलिए अगर सीनियर सिटीजन यानी कि बुजुर्ग माता पिता मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और आज इस वीडियो के माध्यम से उनको यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि उनको भारत सरकार के द्वारा क्या क्या सहायता और क्या क्या नए नियम उनके लिए बनाए गए हैं। तो वीडियो देखने वाले मेरे व्यूअर अगर इस वीडियो को देखने के बाद उनको पसंद आता है तो इसको एक लाइक जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए। इसी तरह की आने वाली रोजमर्रा की सीनियर सिटीजन की न्यूज़ आगे भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी जरूर पुश करिए। इसके अलावा अगर हमारे सीनियर सिटीजन इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको पहले से भारत सरकार के द्वारा किसी भी तरह की कोई भी सहायता मिल रही है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको किस तरह की सहायता मिल रही है और कितनी मिल रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत सरकार के द्वारा जो सुविधा, जो नया नियम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बनाया गया है। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सेवा है जो कि सीनियर सिटीजन को दी जा रही है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ सीनियर सिटीजन को स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनको इस अवस्था में दवा की, मेडिकल सहायता की, हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। तो सीनियर सिटीजन को सबसे बड़ा फायदा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है और वो ये है कि उनको तमाम सरकारी अस्पताल और उसके साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज की सरकार के द्वारा घोषणा की गई है और अभी तक काफी लोगों को इस बात का पता नहीं है, इसलिए वह अपने स्वास्थ्य के प्रति प्राइवेट अस्पतालों में जाकर लाखों रुपए अपनी हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए उड़ा रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार ने घोषणा की है कि जिन बुजुर्गों की आयु 70 वर्ष से अधिक है उनके लिए एक विशेष कार्ड बनवाया गया है जिसको कि आयुष्मान भारत कार्ड योजना के नाम से जारी किया गया है और इस योजना के अंतर्गत रुपए 5 लाख तक की राशि का एक गारंटी कार्ड बनाया गया है और जिस व्यक्ति के नाम से ये कार्ड जारी हो चुका है उस व्यक्ति को 5 लाख तक की राशि का मुफ्त इलाज, चाहे वह सरकारी अस्पताल हो चाहे वह प्राइवेट अस्पताल हो, गारंटी के तौर पर किया जाएगा और इसके लिए उनको अपने इलाज के लिए एक भी रुपया किसी भी हॉस्पिटल को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए एक और योजना सरकार चला रही है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इस योजना में गरीबी या जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए मुफ्त चिकित्सा उपकरण जैसे कि चश्मे, वॉकर, हियरिंग एड या व्हील चेयर उनको प्रदान
की जाती है और इसके लिए भी उनसे कुछ भी रुपया, एक भी रुपया नहीं लिया जाता। काफ़ी लोगों के मन में ये धारणा है कि आयुष्मान भारत कार्ड योजना पहले से गरीबों के लिए लागू की गई है और इसका फायदा निम्न वर्ग गरीब लोगों को ही मिल रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये योजना अब सीनियर सिटीजन के लिए भी लागू कर दी गई है। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग माता पिता यानी कि सीनियर सिटीजन इस कार्ड को ऑनलाइन तरीके से अपने घर बैठे ही बनवा सकते हैं और इसके लिए उनको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसलिए ये योजना भारत सरकार के द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए एक वरदान की तरह है। सरकार की ये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इसके बाद बात करेंगे दूसरी सहायता की। दूसरी योजना की जो कि सीनियर सिटीजन को लेकर की गई है वह रेल सेवाओं और हवाई सेवाओं को लेकर है। रेल सेवाओं और हवाई सेवाओं के लिए सीनियर सिटीजन के लिए भारत सरकार ने कुछ नई घोषणाएं की हैं। हालांकि भारतीय रेलवे ने कोविड महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया था, जो कि वर्तमान में भी लागू नहीं है। हालांकि एयरलाइंस में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिकों को मूल किराए पर 6% से 25% तक की छूट दी जा रही है। रेलवे सेवा में छूट की जो वर्तमान स्थिति है वह 60 वर्ष प्लस या महिलाओं में 58 वर्ष से ऊपर के लिए लागू थी, जो कि 40 से 50% तक रियायत किराए में दी जाती थी, जो कि अभी बंद है। लेकिन सीट आवंटन में आरक्षण वरिष्ठ नागरिकों को लोअर बर्थ में जैसे प्राथमिकता दी जाती है, ये प्रावधान अभी भी सक्रिय है। हवाई सेवाओं में छूट की स्थिति विभिन्न एयरलाइंस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली प्रमुख छूट इस प्रकार है। एयर इंडिया बेस फेयर में 25% तक की छूट, इंडिगो बेस फेयर में 6 से 10% की छूट, स्पाइस जेट 14% तक की छूट और एयर इंडिया की फ्लाइट में विशेष सीनियर सिटीजन फेयर उपलब्ध हैं। और इसके साथ साथ टिकट बुकिंग में भी सीनियर सिटीजन को वरीयता देने का ऐलान किया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सीनियर सिटीजन को लाभ सरकार के द्वारा दिया गया है। इसी के साथ साथ चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो या कोई भी अन्य जगह हो, वहाँ पर सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता के तौर पर उसको सहायता प्रदान की जाती है। इसके बाद सीनियर सिटीजन को बैंकिंग सेवाओं में भी काफ़ी फायदा दिया गया है, काफ़ी वरीयता देने का ऐलान किया गया है। जो फायदा दिया गया है वो ये है कि किसी सीनियर सिटीजन ने किसी भी बैंक में कोई एफडी या फिक्स्ड डिपॉजिट किया गया है तो आपको उस एफडी के अंतर्गत जो भी इंटरेस्ट मिलता है, जो भी ब्याज मिलता है, उसमें सरकार ने एक नया नियम बना दिया है और उस नियम के अंतर्गत हमारे देश में जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको उनकी एफडी पर जो ब्याज मिलता है, तो अगर रुपए 1 लाख तक का कोई भी ब्याज उनको मिलता है तो उस ब्याज पर उनसे टीडीएस नहीं लिया जाएगा। तो ये फायदा भी सीनियर सिटीजन के लिए भारत सरकार के द्वारा एक बड़ा फायदा है। इसके बाद फायदे की बात करें दोस्तों, तो आप अगर महिला सीनियर सिटीजन हैं या पुरुष सीनियर सिटीजन हैं, ऐसे कई सीनियर सिटीजन ने अपनी आजीविका के लिए कई प्रॉपर्टियां ले रखी है और उन प्रॉपर्टियों को उन्होंने किराए पर दे रखा है और उससे अपनी आजीविका चलाते हैं, अपने महीने भर का खर्च चलाते हैं। उनसे एक तय राशि उनको किराए के स्वरूप ऑनलाइन भी मिलती है, कई तरह से कैश भी मिलती है। मतलब तरह तरह से उनको उस राशि का पेमेंट किराएदारों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें सरकार ने एक लिमिट तय कर दी है, एक नया नियम बना दिया है कि किराए के द्वारा प्राप्त राशि अगर 6 लाख या उससे कम है तो ऐसी स्थिति में उस राशि से कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी सीनियर सिटीजन को लेकर है, ताकि उनके भरण पोषण में सहायता मिल सके और उनकी आजीविका सुदृढ़ हो सके। अब अगला जो फायदा है वह सभी सीनियर सिटीजन के लिए एक बहुत बड़ी सरकार की तरफ से देन है और वो ये है कि जिन सीनियर सिटीजन की आजीविका का कोई साधन नहीं है, कमाने खाने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे बुजुर्गों को सरकार ने हर महीने कुछ आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है और ये बुजुर्गों के लिए पेंशन के रूप में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत दिया जा रहा है। हालांकि ये राशि भारत देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग है और ये पूर्णतया राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर किया गया है। जैसे हरियाणा की बात करें तो यहाँ प्रतिमाह रुपये 3000 बुजुर्ग व्यक्ति को दिए जा रहे हैं। ऐसे ही दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर 2500 से लेकर 3000 बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है। वहीं राजस्थान में थोड़ा अलग तरीके से इसको दिया जा रहा है। तो अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग पेंशन के रूप में पैसा हर माह बुजुर्ग नागरिकों को दिया जा रहा है और ये सुविधा उन सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशली तौर से चलाई गई है जिनकी आर्थिक सहायता का कोई सहारा नहीं है, उनकी किसी तरह की कोई आजीविका नहीं है और आर्थिक स्थिति कमजोर है। अब बात करेंगे छठे और आखिरी लाभ की, जो कि सीनियर सिटीजन को भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। वह है उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए और यह सीनियर सिटीजन एक्ट यानी कि वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2007 के तहत किया गया है और इस अधिनियम के तहत बुजुर्गों की सुरक्षा और उनकी देखभाल के लिए सुनिश्चित किया गया है
ताकि समाज में उनका कोई भी शोषण ना कर सके। इस कानून के माध्यम से बुजुर्गों को अपनी संपत्ति की सुरक्षा और उनके भरण पोषण के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है और इसके अंतर्गत अगर कोई उनका शोषण करता है, उनके हक और अधिकारों से उनको वंचित करता है तो वह कानूनी कार्रवाई के दायरे में आता है और ऐसे व्यक्तियों को बुजुर्ग सीनियर सिटीजन के द्वारा कानूनी कटघरे में खड़ा किया जा सकेगा। इसी के साथ इसी योजना से जुड़ा हुआ एक और फायदा सीनियर सिटीजन को देने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है और इस योजना के तहत उनको फ्री लीगल सहायता भी उपलब्ध कराई जाने के सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। अक्सर देखा गया है कि बुजुर्गों को उनकी संपत्ति से, उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, तो अब इस सीनियर सिटीजन एक्ट के माध्यम से उनके अधिकारों की, उनके संपत्ति के शोषण की रक्षा और सुरक्षा की जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से सीनियर सिटीजन यानी कि बूढ़े माता पिता को हमारी भारत सरकार के द्वारा कई योजनाओं से नवाजा गया है, कई तरह के फायदे दिए गए हैं और इन तमाम लाभों की, इन तमाम फायदों की घोषणा हमारी सरकार के द्वारा की गई है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस जानकारी से आपको कितना फायदा पहुंचा, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक जरूर करिएगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन बटन को पुश जरूर करिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आपको अगर देखनी पसंद है तो आगे भी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।